डायरेक्ट बोला, नो टॉकिंग, नो विस्परिंग, नो लुकिंग अराउंड, नो सस्पिशियस ब्रीथिंग। यस भाई यस। ये वो झुका, वो इन्विजिलेटर 0.2 सेकंड्स में वहां पे पहुंचा। क्या छुपा रहा है मुझसे तू? भाई आप पागल हो। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अगेन सृष्टि पांड्या, 15-year-old स्टोरी टेलर। तो आज मैं आपको बताऊंगी द मोस्ट इनसेन टीचर इन माय बोर्ड एग्जाम्स। यस, इन माय बोर्ड एग्जाम्स। भाई जो मेरे बोर्ड एग्जाम में इन्विजिलेटर थे भाई, उनकी स्ट्रिक्टनेस आप सुन के शॉक्ड रह जाओगे। एक तो अगर वो बोर्ड एग्जाम इस साल होगा, जो इसे देख रहा होगा उसका बोर्ड एग्जाम इस साल होगा, तो उसे और नर्वसनेस हो जाएगी इस बात पे कि भाई ऐसा भी होता है क्या। यस ब्रो, ऐसा ही होता है बोर्ड एग्जाम्स में। अब तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई बोर्ड एग्जाम उतना टफ नहीं है जितना, मतलब बोर्ड एग्जाम से बचना उतना टफ नहीं है जितना इन जैसे इन्विजिलेटर से बचना है। भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने गई थी तब की, 2025 फरवरी की। तो एक तो मुझे पहले से नर्वसनेस थी। पहले जब मैं घर से गई थी तो मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं थी, मैं बिल्कुल फ्री थी। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची और जैसे ही मैं गेट पे पहुँची, तुरंत उन्होंने, मतलब जो चेक कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड मांगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इन माई बोर्ड एग्ज़ाम, उन्होंने मेरे से मेरा एडमिट कार्ड मांगा। भाई उतने सेकेंड्स के लिए मैं फ्रीज हो गई थी। भाई मुझे तब याद आया कि मैं अपना एडमिट कार्ड भूल गई हूँ टेबल पे। गेस व्हाट, मैं एकदम पागल हूँ भाई। ऐसे कौन एडमिट कार्ड कौन भूल जाता है अपने बोर्ड एग्जाम्स में। आप लोग कभी मत भूलिएगा भाई। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट आप लोग कभी मत भूलिएगा। अगर आप लोग की जो वहाँ के हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे, तो अगर वो रूड हुए तो। एक्चुअली मेरी प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी थी, जो उन्होंने मुझे एग्ज़ाम देने दिया। अब सबकी मुझे नहीं पता। यस, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी एग्ज़ाम हॉल में बैठने की। मैं तुरंत भाग के वहाँ से गई। भाई एक तो मैं इतनी नर्वस थी, ऊपर से जैसे ही मैं गई, जैसे ही मैं बैठी, तुरंत इन्विजिलेटर की एंट्री हुई। भाई जैसे कोई विलन एंटर कर रहा हो। यस, मुझे बहुत डर लग रहा था भाई, क्योंकि वो एकदम ऐसे खुफिया टाइप के डॉन लग रहे थे, विलन। यस, तो भाई जैसे ही वो अंदर घुसे, उन्होंने ऐसे डायरेक्ट बोला, नो टॉकिंग, नो विस्परिंग, नो लुकिंग अराउंड, नो सस्पिशियस ब्रीथिंग। यस भाई यस। 2-3 सेकेंड्स के लिए मैं वही फ्रीज हो गई और मैंने सांस नहीं ली भाई। 2-3 सेकेंड्स के लिए। फिर मुझे याद आया, भाई अगर मैं सांस नहीं लूंगी तो बोर्ड एग्जाम्स में लिखूंगी कैसे। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, सारे बोर्ड एग्जाम्स में शायद इन्विजिलेटर्स ऐसे ही होते हों। बट भाई वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे, और वो हिंदी के एग्ज़ाम में थे, फर्स्ट डे पे ही थे वो। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था। एक्चुअली मैं बहुत नर्वस भी थी, ऊपर से डर भी लग रहा था उनसे। तो भाई बात क्या हुई, एक बंदे को कफ हो रखा था, तो उसने बस ऐसे खा करके, वो खांस नहीं जा रहा था, और भाई वो कफिंग सिग्नल तो नहीं दे रहा है। भाई वो इतने, मतलब स्ट्रिक्ट थे, इतने चालाक थे भाई, जैसे उन्होंने सब ट्राई कर रखा हो, सब लिटरली सब। भाई उन्हें सब तरीके पता थे चीटिंग कैसी होती है, सब भाई। लेकिन उसे एलर्जी थी उस बंदे को। तो मतलब जैसे ही सर ने बोला सिग्नल तो नहीं दे रहा है, तो उसने डायरेक्ट बोला सर मुझे एलर्जी है, दैट्स वाई। तो फिर सर ने क्या बोला, आप ये सुन के शॉक्ड रह जाओगे। भाई वो कह रहे हैं मुझे एलर्जी है झूठ से। यस भाई, आपको कोई बंदा बता रहा है आपको उसे सर्दी है, उसे एलर्जी है, तो फिर आप उसे बोल रहे हो ऐसा। मुझे तो बहुत बेकार लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं कुछ ना कर दूँ, मुझे ये ना कुछ बोल दे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था भाई इन सब चीज़ों से। मुझे लग रहा था नंबर ना काट ले, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तब मुझे लग रहा था पास हो जाऊँ, वही बड़ी बात है भाई। लेकिन मैंने जो तैयारी करी थी उससे मैं बहुत अच्छे नंबर्स लाई थी। सो लिटरली जो सब थे वो सब कह रहे थे कि भाई मैं 33 नंबर ले आऊँ वही बहुत है मेरे लिए, क्योंकि ये सर भाई मेरे तो पीछे, मतलब ऐसे वो आ रहे थे एक राउंड मार के क्लास का, एंड देन वो मेरे पीछे आके खड़े हो जा रहे थे। भाई मेरी पूरी बॉडी काँप रही थी। भाई क्या करूँ मैं। एक तो मेरा पहले से लेट हो गया था, ऊपर से वो मेरे पीछे आके खड़े हो जा रही थी, जैसे क्या है। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो मेरे पीछे खड़े हो रहे थे, मेरा हाथ रुक जा रहा था, मेरे हाथ काँप रहे थे। एक तो भाई वो बहुत नोटिस कर रहे थे सबको, लिटरली सबको, और उन्हें टॉपर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी आई गेस, क्योंकि भाई वो जैसे ही किसी टॉपर के पास जा रहे थे, क्या कर रही हो, इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो, कुछ तो गड़बड़ है। भाई वो उन्हें लग रहा था कि कोई चिट्ठ लाया है। यस, उन्हें लग रहा था कि जो टॉपर्स होते हैं वो सब चिट्ठ लाते हैं, एंड देन उसे छापते हैं, एंड देन पास हो जाते हैं, बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो वो जब भी ऐसे किसी टॉपर के पास जा रहे थे, वो देख रहे थे जो कंटिन्यूअसली लिख रहा था, मतलब उन्हें तो पता नहीं था कौन टॉपर है, बट हाँ जो ऐसे कंटिन्यूअसली लिख रहा था उसके मतलब उसका वो बार बार देख रहे थे कॉपी शीट, क्या करी हो क्या करी हो क्या करी हो। भाई इतना क्या नोटिस करना है सबको, सबको अपना पेपर लिखने दो ना। तो फिर एक बंदे का इरेजर गिर गया, और भाई जैसे ही वो झुका, वो इन्विजिलेटर 0.2 सेकेंड्स में वहाँ पे पहुँचा। क्या छुपा रहा है मुझसे तू? भाई आप पागल हो, क्या छुपाएगा वो आपसे। भाई वो लिटरली वो बंदा इरेजर लेके ऐसे खड़ा था जैसे ग्रेनेड पकड़ रखा उसने अपने हाथ में। सच में यार, मतलब सच में, जब जैसे उन्होंने बोला वो इतना शॉक्ड हो गया। भाई क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, वो ऐसा सोच रहा था। एक्चुअली वो मेरे स्कूल का तो नहीं था, बट हाँ वो अपने दोस्तों से बता रहा था, मैंने सुना था। तो
उसे बहुत डर लग गया था। तो जैसे जैसे उन्होंने बोला क्या कर रहा है, तो एकदम फ्रीज हो गया था थोड़े सेकंड्स के लिए। एंड फिर उन्होंने ऐसा जब बोला तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था भाई। अब मैं ना कुछ करूँ, मैं तो शांति से अपना पेपर लिख रही थी भाई। अब मैं नहीं कुछ बोलूँगी, ना मैं अपना सर घुमाऊंगी, एकदम शांति से बैठी रहूँगी। बस मैंने ये ठान लिया था और मैं बैठी रही। और जैसे ही भाई लास्ट के 10-20 मिनट्स होंगे और वो उन्होंने ऐसे बोला कि जैसे ही मैं बोलूँगा स्टॉप राइटिंग, सो यू शुड स्टॉप। अगर आप रुके नहीं तो मैं आपका पेपर लिटरली तुरंत से छीन लूँगा। भाई एक बंदा अपना लास्ट लाइन लिख रहा था अपने बोर्ड एग्जाम, मतलब अपने पेपर का। तो फिर वो लास्ट लाइन लिख रहा था भाई, जैसे ही इन्विजिलेटर ने उसे नोटिस किया, टेलीपोर्ट हो गया उसके पीछे। सच में वो एकदम से उसके पीछे पड़ गए, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और उन्होंने इतना तेज चिल्लाया कि मैंने बोला था कि जैसे ही मैं बोलूँ स्टॉप राइटिंग तो यू शुड स्टॉप। भाई जैसे ही उसने ऐसा सुना, वो 2-3 सेकंड्स के लिए मतलब फ्रीज हो गया था भाई, एकदम स्टैचू बन गया था, उसके होश उड़ गए थे भाई। अब क्या करूँ मैं। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर अब एक वर्ड भी तुमने और लिखा तो मैं तो तुम्हारी शीट्स छीन लूँगा। भाई इससे सुनकर, इसे देखकर हम तो तुरंत रुक गए थे। मेरे मेरे हाथ काँप रहे थे भाई लिटरली ऐसा सुन के कि भाई किसी की भी शीट छीन सकते हैं ये तो भाई जैसे ही बेल बजी, छुट्टी हुई, मतलब पेपर ख़त्म हो गया, छुट्टी क्या होगी, बट पेपर ख़त्म हुआ जैसे ही हम ऐसे बाहर निकले। हमारे लिए भाई 15 अगस्त की आज़ादी तब मिली थी हमें जब हम बोर्ड एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले। यस लिटरली सच में हमें लग रहा था कि जैसे हम कैद हो गए भाई उस इन्विजिलेटर के आँखों में। बहुत डर लग रहा था भाई। और वो स्माइल, इतनी डेविल वाली स्माइल दे रहे थे वो, मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। आई वाज लिटरली प्रेइंग कि नहीं भगवान ऐसा मत करना भाई, अगर हम कुछ भी ना लिख पाएँ वो सही रहेगा, बट ऐसा इन्विजिलेटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। सच में मैं प्रे करके गई थी भाई वो इन्विजिलेटर ना ही हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इतने अजीब थे भाई। 0.2 सेकंड्स में जहाँ भी कुछ मूवमेंट हो रहा था वो वहाँ पहुँच जा रहे थे भाई। कैसे इंसान हो तुम। मतलब एक तो वो ओल्ड थे, शायद 40-45 साल के। यस 40-45 साल के होंगे वो, और ऐसा दौड़ रहे थे भाई। क्या चाह रहे हो तुम, किसी को पकड़ ले, वो चाह रहे थे बस किसी को पकड़ ले, वो चीटिंग करते हुए, कुछ करते हुए ऐसा पकड़ ले जिससे सीट छीन जाए उसकी, कुछ भी हो जाए। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था। आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, अगर आगे आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ हो तो भी शेयर करना, अगर ऐसा किसी के साथ होगा तो भी शेयर करना। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना मेरे साथ। एंड दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब योर गर्ल। बाय बाय बाय।